दिल्ली में विधानसभा की तारीखें काफी पास आ चुकी हैं। इसी कड़ी में सभी सीटों पर पार्टियां काफी तेजी से चुनावी का तैयारी कर रही हैं। कोंडली विधानसभा सीट से इनमें से एक है। आप कांग्रेस और भाजपा तीनों से इस सीट से अपने प्रत्याशी उतार दिए। कोंडली एक एससी सीट है। आप बीजेपी एक निर्वाचन क्षेत्र के मुख्य दल हैं। 2020 में यहां से आम पार्टी जीत मिली थी और उसके बाद पार्टी ने मौजूदा विधायक कुलदीप कुमार को ही टिकट देकर मैदान में उतारा। कांग्रेस से अक्षय कुमार को उतारा गया तो वहीं भाजपा से प्रियंका गौतम मैदान में है। प्रियंका गौतम की बात करें तो अभी मौजूद पार्षद हैं और उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है और बीजेपी ने अपना प्रत्याशी भी चुन लिया। इसी क्रम में जब देशहित न्यूज के संपादक देवानंद शुक्ला जी ने जब आप छोड़ने और बीजेपी में पकड़ने को लेकर के प्रियंका गौतम जी से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। नमस्कार, मैं देवानंद शुक्ला और आप देख रहे हैं देशहित न्यूज। मैं अभी मौजूद हूं दिल्ली के कोंडली विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रत्याशी प्रियंका गौतम जी। मैम, आपका स्वागत है देशहित न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, सबसे पहला सवाल यह है कि आपको आम आदमी पार्टी में क्या कमियां लगी जो आपको छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन करना पड़ा? देखिए, आम आदमी पार्टी में हम लोग गए थे काम करने की नियत से। ये सोचा था कि दिल्ली में सरकार भी आम आदमी पार्टी की चल रही है जी। बार बार विधायक भी हमारे क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के जीत रहे हैं, तो अगर हम एमसीडी में निगम पार्षद बनकर जीत के जाएंगे तो मैं बहुत काम करा ले जाऊंगी, क्योंकि मैं काम करने के उद्देश्य, समाज सेवा करने के उद्देश्य से राजनीति में आई थी जी। लेकिन 2 साल हो गए मुझे निगम पार्षद बने हुए। 6 जनवरी को मैंने शपथ ली थी। 6 जनवरी को 2 साल हो गए मुझे निगम। एक भी फाइल मेरी पास नहीं हो रही है। मुझे काम करने के लिए फंड नहीं मिल रहा है। मात्र 15 लाख की फाइल, मात्र 5 लाख की फाइल हमारे पास नहीं हो रही। उसमें ये कहा जाता है कि एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे हैं, एलजी साहब फाइल पास नहीं करेंगे, तुम बार बार आ जाती हो बजट के लिए। बजट नहीं है हमारे पास, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी है। अरविंद केजरीवाल जी अभी जेल से ताजा बाहर आए हैं। पार्टी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है जी। काम नहीं हो पाएगा जी। अब जब काम नहीं हो पाएगा, 2 साल निकल गए, ऐसे 3 साल और निकल जाते जी। जनता के बीच में मुंह दिखाना है ना। जनता क्या बोलती? मैं जनता को ये बोलती कि केजरीवाल जी दुख की घड़ी में है, जेल में थे इसलिए काम नहीं कर पाई। केजरीवाल जी के जेल में जाने से, ना होने से, उन पे मुकदमा चल रहा उससे होने ना होने से, एलजी क्या कर रहे हैं क्या नहीं, आपका तालमेल ना होने से जनता ने ये सोच के तो वोट नहीं दिया था। उन्होंने तो सोचा था ना कि जिताएंगे तो एमसीडी में भी झाड़ू, दिल्ली सरकार में भी झाड़ू, मुख्यमंत्री भी अरविंद केजरीवाल जी, काम बेहतर होंगे। तो मैं जनता के प्रति मेरी जवाबदेही बनती है। यहाँ से मुझे उम्मीद है कि जब एलजी से ही काम करना है, होना है, तो क्यों ना एलजी की पार्टी में जाकर काम कराया जाए जनता के लिए। ये आम आदमी पार्टी की कमियां थी जो आपने कमियों को देखते हुए बीजेपी में ज्वाइन किया। फिर कौन से ऐसे काम नहीं हो रहे हैं जी, कौन से ऐसे कार्य जो बीजेपी ने देखा आपके अंदर कि जो है आपको कुंडली विधानसभा से प्रत्याशी चुना? कौन से ऐसे कार्य? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व में जो भी देखा होगा मेरे काम को या जनता का मेरे प्रति प्यार को, उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, तभी तो मुझे एक दलित महिला होकर पहली बार कोंडली विधानसभा से किसी महिला को टिकट देकर जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और भाजपा ने जो सम्मान दिया है, ये तो वही बता सकते हैं कि उन्होंने क्या देखा। काम तो मेरे पास जो भी आता है, मैंने तो मेरे क्षेत्र के लिए इतने बड़ी चीजें सोच रखी हैं कि मेरी पोस्ट उन कामों को करने के लिए बहुत छोटी है। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार जनता, पार्टी ने मुझे मौका दे दिया है, जनता मुझे मौका दे ताकि मैं उनके वो सारे काम बड़े कर पाऊं जो एक विधायक के क्षेत्राधिकार में आते हैं, बल्कि उनसे भी बड़े काम कर पाऊं, क्योंकि एमपी भी हमारे भाजपा के क्षेत्र में, बल्कि वो यूनियन मिनिस्टर है, केंद्र में सरकार भी भाजपा की है। ऐसा संगम, ऐसा मौका, अभी अप्रैल के महीने में एमसीडी में भी भाजपा आने वाली है, क्योंकि 22 काउंसलर पार्टी छोड़ के चले गए हैं, सरकार गिर चुकी है, लेकिन मेयर तो इलेक्शन के टाइम ही बनेगा ना। तो एमसीडी में भी भाजपा, दिल्ली में विधायक भी भाजपा के बनेंगे, सरकार बनेगी, केंद्र में भी भाजपा। तो कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो हमारे पास कोई बहाना हो या फिर कहीं से हमारी फाइल पास ना हो कि हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये कारण है। कोई कारण ही नहीं होगा, बहुत बेहतरीन विकास होगा। डबल नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में बनेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं ये तो प्रत्याशी हमारी हैं जो इन्होंने वहां से चुनाव पे जो है मैदान में उतारा, चुनावी मैदान में। मैं कैसे बन जाऊंगी उनकी प्रत्याशी? भाजपा का सिंबल मिलेगा, नॉमिनेशन मैं भाजपा की प्रत्याशी बनकर फाइल करूंगी। वोटिंग मशीन में मेरा चुनाव चिन्ह प्रियंका गौतम का कमल का फूल होगा, तो उनकी प्रत्याशी कैसे बन जाऊंगी? मतलब उनका कहना है मतलब आम आदमी पार्टी वाले अभी भी मेरे नाम पर वोट लेंगे, क्योंकि कुलदीप को 2020 में प्रियंका गौतम ने यहाँ भारी बहुमत से जिताया था, क्योंकि तब 2020 में प्रियंका गौतम
कुलदीप के साथ लगी थी, वो बहन जी करके मेरे घर पे आशीर्वाद लेने आए थे। हम ना लगते तो कुलदीप मंडावली का है। सामाजिक परिवेश भी नहीं है यहाँ पर, कोई उठ बैठ, कोई यारी दोस्ती, कोई नाते रिश्तेदारी कुछ नहीं है, पर हमने अपना छोटा भाई समझ को उसको यहाँ से इलेक्शन लड़ाया। तो क्या हम अपना इलेक्शन नहीं लड़ सकते? क्या हम अपना इलेक्शन नहीं जीत सकते? हमने मैम, जितवाया था। दूसरा सवाल मैम ये है कि अभी जो है कुछ दिनों पहले बीजेपी जो है नहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि जो है बीजेपी पूर्वांचलियों को लेकर बिहार से या फिर उत्तर प्रदेश से लाके यहाँ पे बसा रहे हैं, वोट जोड़ने की जो है इनके कवायद शुरू हो रही है, तो इस पे आपकी क्या राय है? क्योंकि एक पूर्वांचल तबका यहाँ पे रहता है कुंडली विधानसभा में। देखिए, किसी के भी सगे नहीं, ना पूर्वांचलियों के, ना उत्तर प्रदेश के, ना दलित समाज के। मुझे ये बता दीजिए, इन्होंने ये बाबा साहब की यूं पोस्टर लेके निकलते हैं जब कोई बात हो जाती है, जय भीम जय भीम। बता दीजिए ना, आपने बाबा साहब के लिए क्या किया पिछले 11 सालों में? कुछ भी नहीं किया। सिर्फ बाबा साहब के नाम पर दलित समाज के भोले भाले लोगों का वोट इमोशनल कार्ड खेलकर लेने का काम किया है। एक काम नहीं किया। पूर्वांचली समाज के जो लोग हैं उनके सम्मान में बता दीजिए क्या काम किया? बल्कि और बोलते हैं कि नकली वोट बन रहे हैं पूर्वांचल के लोगों के और उत्तर प्रदेश के। बल्कि यही नहीं, बीच में तो अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा भी कहा था, अगर आपको याद है, आप पुरानी वीडियो उठाएं, कि दिल्ली की जो अस्पताल है उनमें सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। जब उसका विरोध हुआ तो कि नहीं जी, हम बार बार बैकफुट पे आते हैं। और पहली बात तो ये मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। देखिए जी, बेल पर बाहर हैं, और बेल की ये शर्तें हैं कि ना आप किसी फाइल को पास कर सकते हैं, ना आप अपने दफ्तर जा सकते हैं, और ना ही आप कैबिनेट की मीटिंग बैठा सकते हैं। आप बात बताइए, मान लीजिए मेरे ऊपर कोई केस है और मैं आज विधायक जीत जाती हूँ, कल को मंत्री बन जाती हूँ, या कुछ भी जीवन में कुछ मुकाम हासिल कर लेती हूँ, तो क्या मेरा केस भी खत्म हो जाएगा? क्या मेरी बेल की शर्तें भी खत्म हो जाएंगी? तो जब कोर्ट ने मुझे इजाजत ही नहीं दी है फाइलों पे साइल करने की, आप चाहे फिर मुख्यमंत्री बन जाएं, आप विधायक बन जाएं, कोर्ट की शर्तें जिनके ऊपर आप बाहर घूम रहे हो, तो आप मुख्यमंत्री कैसे बन जाओगे? और जब मुख्यमंत्री नहीं बनोगे तो कहां से ये जो फ्री फंड की स्कीम है जिनको देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है? इन्होंने ये बाबा साहब की यूं पोस्टर लेके निकलते हैं जब कोई बात हो जाती है, जय भीम जय भीम। बता दीजिए ना, आपने बाबा साहब के लिए क्या किया पिछले 11 सालों में? कुछ भी नहीं किया। सिर्फ बाबा साहब के नाम पर दलित समाज के भोले भाले लोगों का वोट इमोशनल कार्ड खेलकर लेने का काम किया है। एक काम नहीं किया। पूर्वांचली समाज के जो लोग हैं उनके सम्मान में बता दीजिए क्या काम किया? बल्कि और बोलते हैं कि नकली वोट बन रहे हैं पूर्वांचल के लोगों के और उत्तर प्रदेश के। बल्कि यही नहीं, बीच में तो अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा भी कहा था, अगर आपको याद है, आप पुरानी वीडियो उठाएं, कि दिल्ली की जो अस्पताल है उनमें सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। जब उसका विरोध हुआ तो कि नहीं जी, हम बार बार बैकफुट पे आते हैं। और पहली बात तो ये मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। देखिए जी, बेल पर बाहर हैं, और बेल की ये शर्तें हैं कि ना आप किसी फाइल को पास कर सकते हैं, ना आप अपने दफ्तर जा सकते हैं, और ना ही आप कैबिनेट की मीटिंग बैठा सकते हैं। आप बात बताइए, मान लीजिए मेरे ऊपर कोई केस है और मैं आज विधायक जीत जाती हूँ, कल को मंत्री बन जाती हूँ, या कुछ भी जीवन में कुछ मुकाम हासिल कर लेती हूँ, तो क्या मेरा केस भी खत्म हो जाएगा? क्या मेरी बेल की शर्तें भी खत्म हो जाएंगी? तो जब कोर्ट ने मुझे इजाजत ही नहीं दी है फाइलों पे साइल करने की, आप चाहे फिर मुख्यमंत्री बन जाएं, आप विधायक बन जाएं, कोर्ट की शर्तें जिनके ऊपर आप बाहर घूम रहे हो, तो आप मुख्यमंत्री कैसे बन जाओगे? और जब मुख्यमंत्री नहीं बनोगे तो कहां से ये जो फ्री फंड की स्कीम है जिनको देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है? मेरी फाइल पास करने के लिए आपके पास पैसा नहीं था, अब एलजी ने आपकी फाइलें पास कर दी हैं, क्या आप 2100 रुपए दे दोगे? कुछ पास नहीं हुआ, कुछ नहीं है इनके पास पैसा। 500 करोड़ रुपए प्रचार में और फूक दिए। वो थोड़ा दे देते 100 200 रुपए महिलाओं के अकाउंट में, अकाउंट नंबर लेके वोटर आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं। क्यों? जिन महिलाओं के वोटर आईडी कार्ड नहीं होते, क्या वो उनको पैसे की जरूरत नहीं है? क्या उनको इलाज की जरूरत नहीं है? कहते हैं मुफ्त बिजली पानी मिल रहा है। किराएदारों को तो बेचारों को ना मुफ्त बिजली मिल रही है, ना पानी मिल रहा है। झुग्गी वालों को फ्री पानी फ्री बिजली। अभी मैं कल्याणपुर से मीटिंग लेके आ रही हूँ, झुग्गी में 9-9 हजार का बिल आ रहा है। पानी कीचड़ से गंदा आ रहा है, गटर से गंदा आ रहा है। वो 20-20 रुपए की 20-20 लीटर की बोतलें लेकर पानी खरीदती है। तो पानी अब चाहे बाहर से 20 लीटर की बोतल जो आती है वो खरीद के पियो। अब नाली का पानी टंकी में भर के बोलेंगे कि फ्री का पानी आ रहा है। तो ऐसा पानी हमको चाहिए नहीं, जनता को भी चाहिए नहीं ऐसा कुछ। वैसे मैम, इस विधानसभा में आपके पास मुद्दा क्या है, जो मेन मुद्दा लेके आप चुनावी मैदान? सारे मैं मुद्दे ही तो बता रही थी आपको। चारों तरफ सीवर भरा पड़ा है, कल्याणपुर झुग्गियों में लेटरिंग बिल्कुल बह रही है। 15 मिनट की बारिश में हमारी कोंडली विधानसभा के झुग्गी तो छोड़ो, झुग्गियों में तो लोगों की जो बेड है ना, जिस पर सोते हैं, वहां तक पानी घुस जाता है। जहां पे मैं बैठी हूँ, LIG फ्लैट, जनता फ्लैट, सब में पानी भर जाता है। नीचे के जितने फ्लोर वाले फ्लैट हैं उनके घरों तक अंदर पानी
बढ़ता है 15 मिनट की बरसात में, इनके नाले साफ नहीं होते पीडब्ल्यूडी के। इनके अभी भी मैं आपके कैमरा ले जाकर दिखा सकती हूँ, यही घड़ौली जहाँ एंट्री है वहां कुलदीप जी ने गेट तो बनवा लिया है, लेकिन सालाना जो नालों को साफ करवाया जाता है उसको साफ नहीं, अभी भी पानी, सड़क पूरी भरी हुई है पानी से, और जगह जगह गड्ढे हैं। कोंडली कॉलोनी जहां भर भर के वोट आम आदमी पार्टी को मिलता है, भोली भाली जनता है हमारी दलित समाज की, 1 रुपए फंड नहीं लगाया कोंडली कॉलोनी में। स्वास्थ्य की बात करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल चले लीजिए, रात के टाइम सारे चौकीदार शराब के नशे में धूत होते हैं और लड़ाई करते हैं। कई केसेस आ चुके हैं, कुत्ता काट जाए तो कुत्ते काटने का इंजेक्शन नहीं मिलता लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में। ये सब चीजें देखकर यहाँ पे काम होगा, मेरी फाइलें यहाँ से पास होंगी, मैं जनता के प्रति जवाब दे पाऊंगी, उनसे नजरें मिला पाऊंगी, उनकी सेवा अच्छे से कर पाऊंगी। आप एक महिला हैं और कुंडली विधानसभा की महिलाओं के लिए आपने क्या सोचा है? मैंने बहुत कुछ सोचा है। मैं जब पहले पार्षद थी तो मैंने अपनी कोंडली संडे मार्केट रोड पे एक जच्चा बच्चा केंद्र बनवाया था। मेरी चाहत थी कि मैं कभी दोबारा निगम पार्षद बनूंगी तो उस डिस्पेंसरी को अस्पताल में बदलवाऊंगी, लेकिन डिस्पेंसरी के अस्पताल को बदलने का तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी में कभी सपना भी नहीं सोचा जा सकता, क्योंकि जो अस्पताल है वहीं दवाइयाँ, इंजेक्शन, बेड, इन चीजों की सुविधाएं नहीं है, स्टाफ इतना बदतमीज है जिसकी कोई हद नहीं है। मैं महिलाओं के लिए उनके स्वास्थ्य के प्रति कोशिश करूंगी कि कम से कम 3-4 डिस्पेंसरियां और खुलवाऊं, और जो लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल हमारे क्षेत्र में है उसको एक बड़ा अस्पताल में कन्वर्ट करूं, चाहे फिर मुझे उसके लिए कहीं से भी फंड आना पड़े। बारात घर भी मेरी विधानसभा में एक न्यू कोंडली में, एक मुल्ला कॉलोनी में और कल्याणपुरी में भी, और क्योंकि आबादी भरा हुआ क्षेत्र है, बारात घर की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि एमसीडी के पार्कों में आज से 15 साल पहले लोग शादी ब्याह का टेंट लगा लेते थे, लेकिन अब कानून इतना सख्त हो गया कि वो टेंट नहीं लगा सकते। तो बारात घर की भी व्यवस्था, वहां पे लड़कियों की जो माता पिता होते हैं बहुत परेशान होते हैं, तो वो भी उनके लिए एक मदद होगी। और उनके लिए जितने भी प्रोग्राम केंद्र सरकार के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आते हैं, जो दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल जी की वजह से वो लागू नहीं हो पाते हैं। आयुष्मान भारत योजना को ही देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी ने उसको यहाँ लागू नहीं होने दिया। तो जो केंद्र सरकार से जो मोदी जी दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की महिलाओं को देना चाहते हैं, अगर मैं विधायक बन जाऊंगी, हमारे एमपी भी भाजपा के हैं, मैं भी भाजपा की होंगी, तो हम उन नीतियों को, उन सुविधाओं को क्षेत्र की जनता तक पहुंचाएंगे, युवाओं के लिए भी, महिलाओं के लिए भी और बुजुर्गों के लिए भी। जी। दूसरा मैम, आप हमारे माध्यम से कुंडली विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहूंगी, देखिए असली सम्मान मोदी जी ने हमें दिया है। केजरीवाल जी कभी 1000 रुपए के फॉर्म भरवाते हैं, कभी पानी के बिलों को भरवाते हैं। एक बात बताऊं, मैंने भी पानी का बिल नहीं भरा था, ये सोचा था कि नवंबर के महीने में सारे पानी के बिल माफ हो जाएंगे। अभी मैंने परसों ही सारा पानी का बिल भरा है अपना, और ठीक ठाक बिल आ गया था। तो ये झूठ बोल देते हैं कि अब 1021 रुपए देंगे, महिलाओं को सम्मान। आपने कोंडली विधानसभा में महिला को टिकट नहीं दी, एक मौका नहीं दिया दलित समाज की बेटी को, मोदी जी ने दिया। ये है असली सम्मान कि आप दलित समाज के महिला को टिकट देकर विधानसभा चुनाव लड़ाएं, क्षेत्र के सहयोग से वो विधानसभा में पहुंचे, अपने लोगों के लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़े और उनके लिए विकास करे। असली सम्मान महिलाओं को मजबूत करने के लिए मोदी जी ने मुझे दिया है, और ऐसा सम्मान पूरे देश में हम लोग कर रहे हैं, और दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो हम और महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैम, आप अपने सामने या फिर देखा जाए तो आप टक्कर में किसको मान रहे हैं? हम किसी को टक्कर में नहीं मान रहे, क्योंकि जो टक्कर अपने आप को बताते हैं उनको जितवाने वाले हम थे। तो ये थी हमारे साथ में कुंडली विधानसभा की प्रत्याशी भाजपा की प्रियंका गौतम जी। और भी हम विधानसभा में चलेंगे और भी प्रत्याशियों से बातचीत करेंगे। लिए तब तक के लिए आप देखते रहिए देशित न्यूज। धन्यवाद।